हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी सीपीओ 2020 में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर को। ठीक है, 10 से 12 और 3 से 5, यानी कि आपको जो है सीपीओ टोटल 6 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2020 में नवंबर मंथ में। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने टारगेट क्या रखा है, आखिर हम इन लेसन्स का सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं। तो हमने जो है टारगेट रखा है प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का। इंग्लिश का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस का जो है हम लोग 5 साल का पूरे डिटेल में सॉल्यूशन कर लें और उन्हें समझ लें, ताकि आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी सीएचएसएल चल रहा था तो कोविड की वजह से आपका पोस्टपोन हो गया। फिर आपका सीजीएल होने वाला है, एमटीएस का फॉर्म फिलअप हुआ है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो है टाल दिया गया है। ठीक, फिर आपका जो है सीपीओ का एग्जाम होगा। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चन हो। पीटी एंड मेंस दोनों के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से जो है सॉल्यूशन करना शुरू किया। एमबी पब्लिकेशन बुक का जो है आपको 2016, 2018, 2019 और अभी 2020, ठीक, इनका जो है हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2016, 18, 19 कर चुके हैं, 2020 अभी हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो 2020 में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट हुआ था सीएचएसएल का, सीजीएल का, स्टेनोग्राफर का, सीपीओ का और सीजीएल मेंस का। ठीक, तो सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, स्टेनोग्राफर कल ही हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग सीपीओ कर रहे हैं, इसका 6 शिफ्ट है। ठीक, इसके बाद हम लोग सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, तो 2020 भी आपका हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे 2018 में कुछ लेसन जो है रिमेनिंग है एमपी पब्लिकेशन बुक से, वो करेंगे, और फिर 2017। ठीक, तो सारे लेसन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर हर एक प्लेलिस्ट में जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप चाहें तो हर लेसन को देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीपीओ का क्वेश्चन जो है स्टेनोग्राफर में नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है। ठीक, तो इसलिए जो है आप हर एक लेसन को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे सीपीओ के 23 नवंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 10 से 12 बजे। ठीक, इसमें जो है सीपीओ में 50-50 क्वेश्चंस हर सेक्शन में होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 50 यानी कि 10 से 12 बजे तक के क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा। अगर कहीं पर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और देखने के बाद लाइक, शेयर और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए होंगे। ठीक है, आप लेसन को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आपके प्रिपरेशन के हिसाब से तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें देखिए एक अंडरलाइन सेगमेंट में, इसमें अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो कोई सब्स्टिट्यूट को यूज करें जो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। ठीक, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएं। ठीक, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। When I left my house this morning, it was raining. When I left my house this morning, it was raining. ठीक, अंडरलाइन सेक्शन आपका ये है। अब अगर आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप अपने ऑप्शंस की ओर आइए पहले। ठीक, ऑप्शन ए आपका है रेंड। ठीक, ऑप्शन ए आपका है रेंड, फिर आपका इज रेनिंग, रेन्स और नो इंप्रूवमेंट यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को गौर से देखेंगे तो हमारा सेंटेंस चूंकि पास्ट में है, व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने अपने घर को छोड़ा या फिर जब मैं अपने घर से निकल रहा था, निकला अपने घर से सुबह में। ठीक, तो यहाँ पर जो है जब मैंने सुबह में निकला यानी कि ये काम आपका पास्ट में, यानी कि आपका ये पास्ट जो है ये पास्ट में है। ठीक, तो पास्ट में है, इट मीन्स कि जो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा वो पास्ट फॉर्म में ही होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये आपका इज रेनिंग प्रेजेंट में यूज होता है, रेन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये भी प्रेजेंट में होता है। तो आपने क्या किया, दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में ही इसे कंप्लीट करेंगे, इसलिए जो है आपने प्रेजेंट वाले ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। तो आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखें। एलिमिनेशन जो हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो गलत ऑप्शंस हैं आप उन्हें एलिमिनेट करना सीख जाएंगे एक बार, तो आपको जो है राइट आंसर चूज करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और ये आप प्रैक्टिस सही कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आपने एलिमिनेट कर लिया दो ऑप्शंस।
अब यहाँ पर जो है रिमेनिंग है एक ये और एक ऑप्शन डी। ठीक, अगर आप ऑप्शन ए को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपका सेंटेंस पास्ट में है। ठीक, जब मैं घर से निकला तो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। यहाँ पर रेंड है, इसका मतलब हो जाएगा कि बारिश हुई। ठीक, तो यहाँ पर जो ये आपका पार्ट है यानी कि ऑप्शन ए है, इसका कोई अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब आप सेंटेंस को पढ़िए। व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग, जब मैं अपने घर से निकला सुबह में तो क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। तो यहां पर जो है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना, अगर आपको इस लेसन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। लेट अस नो फिल इन द ब्लैंक यू चेंज योर माइंड। ऑप्शंस देखिए, ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, इन केस यदि, सपोज मान लीजिए, और हाउएवर जो भी हो या फिर तो भी। तो यहां पर ऑल्दो मतलब क्या हो गया, हालांकि, हालांकि यू चेंज योर माइंड, यहां पर कोई मतलब नहीं इसका। इन केस यदि आप अपना जो है माइंड चेंज करते हैं तो हम लोग को जरूर बताएं। तो यहां पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। एक्सपेरिमेंट, ऑक्योरिंग, सेडिमेंट, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला आपका करेक्ट स्पेल्ड है छाता। सेडिमेंट मतलब क्या होता है, सेडिमेंट मतलब हो गया मैल, ठीक, गंदा। ऑक्योरिंग यानी कि घटित होने वाला। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। ठीक, यहां पर चूंकि ये आपका रॉन्ग स्पेल्ड है तो यही आपको चूज करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। लिटिल बाय लिटिल, इसका मतलब क्या होता है, लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल मतलब होता है कि धीरे धीरे, क्या होता है, धीरे धीरे। अब ऑप्शंस को देखिए, नॉट मच ज्यादा नहीं, अ फ्यू थोड़ा बहुत, ग्रेजुअली धीरे धीरे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, ओनली वंस यानी कि सिर्फ एक बार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट या फिर नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन के साथ जाएं। बिकॉज सी डिड नॉट लव हिम सी हैड टू मैरी हिम। बिकॉज, ठीक, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि सी डिड नॉट लव हिम सी हैड टू मैरी हिम। अब यहां पर देखिए ऑप्शंस पहले हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन आपका है डिस्पाइट। डिस्पाइट जो है इसके साथ ऑफ का प्रयोग कभी नहीं होता है, तो यहां पर तो डिस्पाइट अकेले है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर आपके ऑप्शंस क्या क्या है, फिर आपके ऑप्शंस है ऑल्दो। ऑल्दो मतलब हो गया हालांकि। ठीक, सिंस चूंकि, उसके बाद है आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो अगर हम यहाँ पर हालांकि का यूज करें, अगर ऑल्दो का यूज करें, हालांकि वह उससे प्यार नहीं करती थी फिर भी जो है उसे उससे शादी करना पड़ा, इसलिए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ऑल्दो मतलब होता है हालांकि वह उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन उसे उससे शादी करनी पड़ी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजुअली टेकिंग हिज वाइफ। अगर आपको याद हो, अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं या लगभग पिछले 1 महीने से भी अगर आप जुड़े हुए होंगे हमारे साथ, अगर आप लेसन्स को कंप्लीट देखते होंगे तो बीच में हम आपको जो चीज़ें हैं उनमें अगर आपको याद हो तो हम आपको हमेशा बताए हैं यूजुअली जो ये वर्ड है इसके साथ हम हमेशा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, मतलब कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं यूजुअली है तो इसके साथ हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ही है तो इसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं और टेकिंग की जगह क्या हो जाएगा इसका फिफ्थ फॉर्म, टेक्स। तो यहाँ पर जो एरर है वो आपका ऑप्शन सी है, ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। अ ड्राई रन, इसका मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण कोई कार्यक्रम के पहले जो है आप रिहर्सल करते हैं, यानी कि जो आपका जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है उसके पहले जो आप रिहर्सल करते हैं उसे बोला जाता है ड्राई रन। तो ऑप्शंस देखिए, अ पुअर हार्वेस्ट, अ रिहर्सल, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं या फिर नो सब्स्टिट्यूशन। हैड आई रीच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ। यहाँ पर देखिए विश के बारे में बात हो रहा है कि काश मैं
अगर मैं कोई अमीर व्यक्ति होता, अगर मैं एक अमीर व्यक्ति होता तो मैं अपने धन को शेयर करता। ठीक, तो ये आपका विश है, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ चुके हैं, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है, जहां पर विश के बारे में बात हो तो हम लोग यूज करते हैं वेयर का। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, वेयर आई अ रिच पर्सन आई वुड सेव माई वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको रॉन्ग स्पेल को चूज करना है। पुपिल यानी कि छात्र, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, टीचर यानी कि शिक्षक, एबिलिटी, ABILITY, एबिलिटी मतलब क्या हो गया, एबिलिटी मतलब हो गया आपकी योग्यता। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। फाउंडेशन का, फाउंडेशन मतलब क्या होता है, आधार। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, बेस यानी कि आधार, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। टॉप यानी कि ऊंचा, स्ट्रक्चर यानी कि बनावट, बिल्डिंग यानी कि इमारत। अगर इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में यूज करेंगे तो बनाया जा रहा है। ठीक, चूंकि यहाँ पर नाउन है इसलिए बिल्डिंग मतलब हो गया इमारत। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन 11, यहाँ पे आपको OWS का बताना है। प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड फॉर मनी, यानी कि कोई ऐसा स्थान जहाँ पे खेला जाता है गेम पैसे के लिए। ऑप्शन है कसिनो, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कसिनो में जो है पैसे के लिए ही खेला जाता है। बाकी ऑप्शन चर्च यानी कि गिरजाघर, यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, जिम्नासियम यानी कि जिम से संबंधित, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 12 में अब आपको OWS का अर्थ बताना है फिर से। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा मानसिक और भौतिक रूप से सफर करना, उसे बोला जाता है एगोनी, यानी कि पीड़ा, यातना, दर्द। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो अक्यूट मतलब होता है तीव्र, स्टैसी मतलब होता है खुशी, आनंद। तो ये देखिए ऑप्शंस जो हैं, अक्यूट, स्टैसी ये आपके लिए, और अगोनी ये जो है आपको सिनोनिम एंटोनिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इन वर्ड्स को जरूर ध्यान रखिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई एम श्योर फिल इन द ब्लैंक, आई एम श्योर आई फिल इन द ब्लैंक देम एट पार्टी लास्ट नाइट। ठीक, आई एम श्योर आई फिल इन द ब्लैंक देम एट पार्टी लास्ट नाइट। आपने बस पढ़ा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी कि पास्ट में काम, तो आप अपने जो है पास्ट फॉर्म में ही वर्ब को चूज करेंगे, क्योंकि लास्ट नाइट यानी कि ये काम पास्ट में हुआ, पास्ट में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को जो है ऑप्शंस को चूज करेंगे। तो एम सीइंग आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट में यूज होता है। सा हो सकता है क्योंकि ये पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म है। हैव बीन ये प्रेजेंट में यूज होता है। वाज सीइंग ये आपका जो है यहाँ पे हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शंस रिमेनिंग है बी और डी। तो यहाँ पर जो है आई एम श्योर आई सा देम एट पार्टी लास्ट नाइट, मैंने उन्हें देखा था पार्टी में। ठीक, तो यहाँ पर जो मैं देख रहा था पार्टी में, ये तो आपको कोई सेंटेंस अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि मैंने उन्हें पार्टी में कल देखा था। ठीक, तो यहाँ पर देखा था इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 14, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी रिस्पेक्ट यू बट वी डिड नॉट अग्री फिल इन द ब्लैंक योर आइडियाज। ठीक, तो देखिए अग्री जो है अपने साथ 3-4 प्रीपोजिशंस लेता है, डिपेंड करता है कि उसके आगे जो है क्या लगा हुआ है। देखिए अग्री अगर कोई व्यक्ति हो तो आप यूज करते हैं विथ का। अग्री अगर कोई आइडिया हो तो अगर जो है अगर अग्री जो है विथ करता हो और कोई रिलायबल सोर्स हो तो वहां पर भी जो है आइडिया के साथ आप विथ का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वी रिस्पेक्ट यू जो है हम आपकी इज्जत करते हैं। यहाँ पर कोई एक रिलायबल सोर्स है क्योंकि आप उनकी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर उन आइडियाज के साथ अग्री नहीं कर सकते हैं, तो रिलायबल सोर्स है, तो इसके साथ हम जो है अग्री के साथ विथ का यूज करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अग्री मतलब होता है सहमत होना। अगर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लेसन्स देख रहे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, तो आपको इस प्लेलिस्ट में जो है सारे लेसन्स मिल जाएंगे। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में हम लोगों ने लगभग 300 जो है वर्ड्स इंपॉर्टेंट किए हैं, जो एसएससी के एग्जाम में और भी दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो है हमेशा रिपीट होते हैं, तो वो सारे आपको बताए गए हैं, तो आप जाकर इन लेसन्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको OWS का बताना है। बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, यानी कि आप किसी दूसरे से और ज्यादा जो है सफल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। सक्सीड यानी कि सफल होना। ठीक, ऑप्शन बी आपका है बीट यानी कि किसी को पीटना या फिर किसी से आगे बढ़ना। बीन यानी कि जीतना। आउट डू यानी कि किसी से आगे बढ़ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी
हो जाएगा। ठीक, यानी कि आप किसी से ज्यादा सक्सेसफुल जब हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है 2 रुपए कमा रहा है और कोई व्यक्ति जो है 5 रुपए, ये पहले 1 रुपए ही कमाता था लेकिन अब जो है ये 5 रुपए कमाने लगा। ठीक, तो अब इससे ये व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति बी है और यहाँ पे व्यक्ति ए है, तो व्यक्ति बी जो है अब व्यक्ति ए से ज्यादा सफल हो गया, तो यहाँ पर यही बोला गया है वी मोर सक्सेसफुल देन समवन, तो इसको बोला जाता है आउट डू। चलिए आगे देखते हैं, कंप्रहेंशन यानी कि फिल इन द ब्लैंक, आपको इसे फिल करना है। लेटेस्ट टेक अ ब्रीफ लुक एट द प्लानेट, यानी कि चलिए एक संक्षिप्त लुक लेते हैं यानी कि नजरिया लेते हैं एट द प्लानेट, एट द प्लानेट। ठीक, फिल इन द ब्लैंक विच विल लीव, ऑप्शन हैं बाई, फ्रॉम, फॉर या फिर ऑन। तो हम लोग यूज करेंगे ऑन का, जिस पर हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि ऑन विच वी लिव, यानी कि चलिए हम उस प्लानिट के बारे में जो है चर्चा करते हैं, एक ब्रीफ लुक लेते हैं यानी कि एक संक्षिप्त नजरिया देखते हैं कि हम जिस पर हम रहते हैं ग्रह का, उसके बारे में। ठीक, एज द अर्थ हर्टल्स थ्रू अ स्पेस, ठीक, एज द अर्थ हर्टल्स, हर्टल्स मतलब होता है जोर जोर से घूमना। ठीक, एज द अर्थ hurtles through a space at a fill in the blank of 70,000 miles per year, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज करेंगे, मास, डिस्टेंस, स्पीड या फिर फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्पीड का, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर का यूज हुआ है, तो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट अच्छे समझ जाएंगे कि हम क्या यूज करना है, हमें यहाँ पे स्पीड का यूज करना है। ठीक, स्पेस एट अ स्पीड ऑफ 70,000 माइल्स पर ईयर, इट स्पिन्स, या फिर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आराम से समझ जाएंगे, ये मैथ्स में भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर समय, चाल, दूरी सारा दिया हुआ है, तो आपको क्या यहाँ पर निकालना था, समय, स्पीड निकालना था। ठीक, चलिए इंग्लिश में भी मैथ्स का यहाँ पर यूज हो गया। तो स्पीड ऑफ 70,000 माइल्स पर ईयर, इट स्पिन्स यानी कि घूमता है, एज ऑल वी नो ऑन इट्स एक्सिस यानी कि अपने ध्रुव पर, फिल इन द ब्लैंक काउजेज इट टू बी फ्लैटेंड एंड द पोल्स। ठीक, ऑन द एक्सिस फिल इन द ब्लैंक डैट विच वेयर या फिर हु, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, विच, क्योंकि देखिए अभी यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा प्लानेट के लिए क्या यूज हुआ है रिलेट करने के लिए, विच का, तो फिर से हम यहाँ पर विच का यूज कर लेंगे। ठीक, विच काउजेज इट टू बी फ्लैटेंड एट द पोल्स, जिसके कारण ये पोल्स पर जो है बहुत ज्यादा फ्लैटेंड हो जाते हैं। दस इफ यू फिल इन द ब्लैंक टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, दस इफ यू वेयर वाज हैव या फिर आर, तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे वेयर का। ठीक, क्योंकि पास्ट में बात हो रहा है। ठीक, तो डज इफ यू वेयर टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, यहां पर देखिए यू वुड यानी कि पास्ट में बन रहा है। बी 30 माइल्स नियरर द सेंटर ऑफ द अर्थ फिल इन द ब्लैंक इफ यू स्टूड ऑन द इक्वेटर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वेयर, देन, फ्रॉम, व्हेन, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। ठीक, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इफ यू वेयर टू स्टैंड एट द नॉर्थ और साउथ पोल, अगर आप नॉर्थ या साउथ पोल पे खड़े होते हैं, यू वुड बी 13 माइल्स नियरर, तो आप 13 माइल्स नजदीक होते हैं अर्थ के सेंटर से यानी कि केंद्र से। ठीक, केंद्र से आपका, उसका फिर आपका क्या है, देन इफ यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर पे, जैसे मान लीजिए ये आपका इक्वेटर है और ये आपका नॉर्थ या साउथ पोल है। ठीक, तो आप यहाँ पर जो है 13 माइल्स ज्यादा नियरर होते हैं इक्वेटर के मुकाबले, यानी कि तुलना हो रहा है इक्वेटर और साउथ या नॉर्थ पोल में, इसलिए जो है हम यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन 21 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई फिल इन द ब्लैंक समथिंग बर्निंग नाउ। ठीक, ऑप्शंस देखिए, स्मेल्ट, स्मेल, हैव बीन स्मेलिंग, हैव स्मेल्ट। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है स्मेल किया यानी कि सूंघा, कुछ जल रहा था। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है स्मेल्ट यानी कि पास्ट में है स्मेल, यहाँ पे उसका बाद हैव बीन स्मेलिंग और यहाँ पे हैव स्मेल्ट। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बर्निंग है यानी कि आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और आपका ये जिरंट के फॉर्म में बन रहा है, जिरंट के फॉर्म में यानी कि कोई क्रिया हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया हो चुका। आई स्मेल्ट समथिंग बर्निंग नाउ, यानी कि मैंने जो है अभी कुछ सूंघा कि कुछ जल रहा था। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द सन राइजेज एट 6 AM 6.35 यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 6:35 में जो है कल सुबह में सूर्य उगा था। ठीक, यानी कि सूर्योदय हुआ था। तो यस्टरडे मॉर्निंग यानी कि ये पास्ट में है, तो पास्ट बनाने के लिए हम राइजेस की जगह क्या यूज करेंगे, रोज का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब भी पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो राइज की जगह इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में यूज करेंगे। क्वेश्चन 23 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द जस्ट का जस्ट मतलब होता है कि आप किसी के साथ जो है क्या करते हैं, न्याय करते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, तो फेयर मतलब भी न्याय होता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए फेवरी यानी कि के पक्ष में होना, आप किसी के पक्ष में है। ठीक,
क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या होता है, शब्द है, पार्शियल यानी कि आंशिक। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है वार्म का। एंटोनिम यानी कि विपरीत यानी कि अपोजिट। वार्म मतलब होता है गर्म, शुष्क। ऑप्शन देखते हैं, हॉट यानी गर्म, ये तो सिनोनिम है। कोल यानी कि ठंडा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। स्प्रिंग यानी कि वसंत, स्पॉन्जी यानी कि दलदल, ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है फिर से, यानी कि विपरीत। फर्टाइल का, फर्टाइल मतलब क्या होता है, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। अब इसका विपरीत क्या होगा, प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ, ये तो सिनोनिम है। बैरन यानी कि बंजर, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, फ्रूटफुल यानी कि फलदायक। क्वेश्चन 26 सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। 26 एंटोनिम बताना है फीबल का। फीबल मतलब होता है कमजोर। अब इसका विपरीत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। वीक यानी कमजोर, ये तो सिनोनिम है। फोइबल मतलब क्या होता है, चरित्रहीनता, ठीक। फॉल्ट यानी कि त्रुटि, गलती, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन 27 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। सॉल्यूशन मतलब उपाय। बीकर यानी कि कांच का जो कोई बर्तन होता है, या फिर शराब पीने का जो ग्लास होता है उसे बोला जाता है। ब्रेक्स यानी कि ब्रेक लगाना। रेफरेंस, REFERENCE यानी कि एफ के बाद आपको ई का यूज करना है। रेफरेंस यानी कि के संदर्भ में, ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन 28 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। डिफिकल्ट यानी कि कठिन। सपोर्टिंग यानी कि सहायता करना, यानी कि या फिर सहायक। ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन मतलब कि विकल्प, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। इसको यहाँ पर रिमूव कर दीजिए। इजियर यानी कि आसान। क्वेश्चन 29 यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। ऑल ऑफ अस वेयर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। ऑल ऑफ अस वेयर अ लिटिल नर्वस, ठीक, अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम। जब हम लोग इस रूम में आए थे आज सुबह, तो हम लोग सभी जो हैं थोड़े जो हैं नर्वस थे। तो यहाँ पर देखिए अ लिटिल का जो यूज हुआ है, इसका मतलब होता है थोड़े से, किसी चीज का थोड़ा मात्रा। तो इस सेंटेंस में जो है कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी यानी कि नो एरर वाले ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द। फिक्शन का, फिक्शन मतलब होता है काल्पनिक। फैंटेसी यानी कि काल्पनिक, एक दूसरे के सिनोनिम हो गया, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। फैक्ट यानी कि तथ्य। ट्रूथ यानी कि सच्चाई। लिटरेचर यानी कि साहित्य। क्वेश्चन 31 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। टू द कंप्यूटर वायरसेस स्प्रेड फिल इन द ब्लैंक डीजिंग स्पीड फिल इन द ब्लैंक वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स। स्प्रीड यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक, स्प्रीड यूज हुआ है, और स्पीड, तो स्प्रीड यानी कि फैलना, ठीक। तो फैलता जो है वो किसी चीज के, यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं एट द स्पीड ऑफ 2 आवर्स पर, ठीक। तो यहाँ पर जब भी स्पीड के बारे में बात हो, तो हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, बाई एलिमिनेट हो जाएगा, एट इन वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहाँ पर स्पीड फिल इन द ब्लैंक वे ऑफ फाइल डाउनलोड्स, तो यहाँ पर डाउनलोड होने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे बाई का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, तो यहाँ पर जो है आपका मैंने अभी अभी सुना है कोई एक अलग ही आवाज, अभी सुना है, यानी कि ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट को शो कर रहा है। तो आई एम हियरिंग की जगह प्रेजेंट परफेक्ट में इसे चेंज करेंगे, यानी कि हैज या है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई जो है आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ हम वर्ब भी जो है हैव का यूज करेंगे। तो जो एरर है वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी में। आई एम हियरिंग की जगह आई हैव हियर्ड या सॉरी आई हैव हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। गिव अ हैंड, इसका मतलब होता है किसी की सहायता करना, ठीक, किसी की मदद करना। ऑप्शन देखिए, असिस्ट यानी कि सहायता करना, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। इनकरेज यानी कि किसी को जो है उत्साहित करना, मतलब कि किसी को अच्छा काम करने के लिए आप उत्साहित करते हैं, ठीक, प्रोत्साहित करते हैं। डोनेट एन ऑर्गन यानी कि आप अपना एक अंग दान कर देते हैं। क्लैप हैंड्स यानी कि आप ताली बजाते हैं, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन 34 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, प्रवाची शब्द इमिटेशन का। इमिटेशन मतलब होता है नकली, नकल करना। फेक यानी कि नकली, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। जिन्यून मतलब होता है असली, वास्तविक, रियल, वास्तविक, ओरिजिनल, वास्तविक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। सारे वर्ड्स जो है बी सी डी एल जो है एंटो है, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना था, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 35 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत शब्द फ्लॉ का। फ्लॉ मतलब होता है त्रुटि, अब इसका विपरीत क्या होगा, डिफेक्ट यानी कि त्रुटि, ये तो आपका सिनोनिम है। वीकनेस यानी कमजोरी। परफेक्शन यानी कि सटीकता, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। फ्यूचर यानी कि भविष्य, ठीक। आते हैं क्वेश्चन 37 पे, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। लुकआउट, लुकआउट मतलब क्या होता है, लुकआउट
मतलब हो गया कि आप जो है ध्यान देते हैं, ठीक, किसी का ध्यान रखते हैं, तो बी केयरफुल, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि आप ध्यान रखते हैं, सावधान रहते हैं। लोकेट यानी कि स्थिति, फाइंड आउट यानी कि पता लगाना, सर्च यानी कि खोज करना। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि प्रवाची शब्द। एक्यूरेट का एक्यूरेट मतलब होता है सटीकता, अब इसका जो है सिनोनिम क्या होगा? सिंसियर यानी कि ईमानदार, सच्चा, कंप्लीट यानी कि पूरा, करेक्ट यानी कि सही, एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ठीक। एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, और करेक्ट मतलब भी सटीक या सही। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी यानी कि किसी चीज का एकदम कॉपी होना, एकदम नकल करना, ठीक, इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी चीज का विकल्प होना, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम होना, रेप्लिका यानी कि नकल होना, एकदम सेम टू सेम, हूबहू। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए, सॉरी सी, फॉर्जरी यानी कि धोखाधड़ी करना। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है कि विपरीत शब्द। अलाइव का अलाइव मतलब होता है जीवित, अब इसका विपरीत क्या होगा? एक्टिव यानी कि सक्रिय, लाइफ यानी कि जीवन, डेड यानी कि मृत, लिविंग यानी कि सजीव। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी, एक सजीव और एक मृत है। क्वेश्चन 40 यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का बताना है। समथिंग डन विच सॉरी समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स टू, नॉट बाय फोर्स, यानी कोई ऐसा चीज करना जो आप चाहते हैं, मतलब किसी के फोर्स में आकर नहीं करते हैं, ठीक। तो थ्रेटेंड यानी कि भयावह, डराना, ठीक। वॉलेंटरी यानी कि आप खुद से करते हैं, किसी का फोर्स में आकर नहीं करते हैं, खुद से करते हैं। वन वांट्स टू यानी कि आप जो चाहता है वही करता है, किसी के फोर्स में आकर नहीं करता है, यानी कि आप स्वेच्छा से करते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, सब्जेक्टेड यानी कि अधीन होना, कोस्ट यानी कि किसी को क्या करना है? कोस्ट मतलब होता है किसी को मजबूर करना, जबरदस्ती करना। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस हैं सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, इलेक्ट्रिक यानी कि आपका हो गया बिजली से संबंधित, ठीक। फिर आपका प्रेशर, PRESSUR, यहाँ पर डबल एस का यूज करना है। प्रेशर मतलब कि दबाव, इरिगेशन यानी कि सिंचाई से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन, तो यहाँ पर देखिए कोई हमारी बातों को सुन रहा है, तो सुन रहा है इसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब का जो है फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। तो यहाँ पर जो एरर है वो आपका ऑप्शन बी में है। लिसन टू के जगह आप जो है आप इसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को यूज करिए। समवन इज लिसनिंग आर कन्वर्सेशन, यहाँ पर से आपको टू को भी रिमूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। कॉलोन, कॉलोन मतलब क्या होता है? क्वेश्चन 43 जो है इसका कॉलोन मतलब क्या होता है? किसी को विजिट करना, यानी कि आप किसी से मिलने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, स्टेप आउट यानी कि बाहर निकलना, टेलीफोन करना किसी को, अनाउंस यानी कि बताना सबको, और विजिट यानी कि मिलने जाना। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अनाउंस यानी कि घोषणा करना। क्वेश्चन 44 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो सब्स्टिट्यूशन के साथ जाएं। सी इज टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेयर एवर सी गोस, यहाँ पर देखिए सी गोस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो यहाँ पर जो है इस पार्ट को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो टुक एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में है। वाज टेकिंग ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमारा पास्ट जो है प्रेजेंट में है और हमें प्रेजेंट में ही इसे इंप्रूव करना होगा, इसलिए जो है हम इसका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही यूज करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे आपको फिर से इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। द सेक्रेटरी टॉक्स ओवर द फोन राइट नाउ, यहाँ पर देखिए राइट नाउ यानी कि प्रेजेंट में बात हो रहा है, यानी कि ये जो काम अभी हो रहा है, इसलिए जो हम यहाँ पर यूज करेंगे इज टॉकिंग ओवर द फोन राइट नाउ। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। अब आगे आपका क्या है? अब आगे जो है आपको एक यहाँ पर देखिए नाउ का यूज हुआ है, यानी कि वो काम अभी हो रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर इज टॉकिंग का यूज करेंगे। जो सेक्रेटरी हैं वो भी फोन पर बात कर रहे हैं। आगे है आपको एक पैसेज दिया गया है, यानी कि कंप्रीहेंशन दिया गया है, आपको उसको पढ़कर जो है इसके बेस्ड पर 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 to 50। चलिए पढ़ते हैं। मेनी ऑफ अस हैव इंजॉयड विजिटिंग अ जू, यानी कि हम लोग में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जू जाते हैं विजिट करने के लिए, एंड कंसीडर्ड इट एट अ डे आउट हैविंग फन, और इसे जो है फन के रूप में जो है देखते हैं। सीइंग रियल एनिमल्स, यानी कि जब आप जो सच्चे एनिमल्स हैं, वास्तविक एनिमल्स हैं, उनको देखते हैं फेस टू फेस, सामने से, कैन बी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, तो वो आपके लिए जो है बहुत ही एक्साइटिंग भरा चीज होता है। बट मेनी पीपल वंडर वेदर द एनिमल्स देमसेल्व्स वाइल एंटरटेनिंग अस आर सफरिंग इन द जू, जबकि उनमें से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो जानवर हैं हमें भले ही एंटरटेन कर रहे हों, लेकिन वो जो है सफर कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो है सफर कर रहे हैं जू में, ठीक। मेनी जूज डू नॉट हैव इनफ मनी टू प्रोवाइड द एनिमल्स विद द बेसिक फीचर्स ऑफ अ प्रॉपर एनवायरनमेंट, तो बहुत सारे जू ऐसे हैं, चिड़ियाघर ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो एनिमल्स को जो उनके बेसिक फीचर्स हैं वो जो है प्रोवाइड कर सकें, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे सकें। मोस्ट एनिमल्स आर पुट इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, बहुत सारे जो जानवर हैं उन्हें
एक कृत्रिम इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जैसे कि केजेस, ठीक है, केजेस यानी कि जो आपके केज हैं उनमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर जिनको आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम जो है वातावरण में रखा जाता है। दिस आइसोलेशन फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इनका जो अलगाव है, इनका जो ये अलगाव है, आइसोलेशन यानी कि अलगाव उनके नेचुरल हैबिटेट से यानी कि उनके प्राकृतिक रहने के स्थान से कैन अमाउंट टू क्रुएलिटी। तो ये जो है आप क्रुएलिटी के रूप में उन्हें देख सकते हैं, यानी कि उन पर जो है निर्दयता की जा रही है। इन सम जूस और दूसरे जो जूस हैं, वी कैन कॉन्क्रीट फ्लोर्स फॉर बोरोइंग एनिमल्स लाइक रैबिट्स, वहाँ हम देखते हैं कॉन्क्रीट फ्लोर्स रैबिट्स के लिए, रैबिट यानी कि खरगोश के लिए, क्रुएलिटी मे बी शोन इन वेज अदर देन फिजिकल अब्यूज और स्टार्वेशन। तो आप क्रुएलिटी को देख सकते हैं दूसरे और चीज के रूप में भी, बजाय इसके कि कोई उन्हें जो है भूखा रख रहा है, अब्यूज कर रहा है, लेकिन और भी जो बहुत सारे रूप हैं जिनके कारण उन पर क्रुएलिटी होती है। बिग प्रीडेटर्स लाइक लायंस, जो बहुत बड़े जो प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, लाइक लायंस एंड टाइगर्स, शेर और बाघ, आर क्रिएटेड टू चेस एंड हंट, उन्हें जो है चेस करने के लिए छोड़ा जाता है और हंट करने के लिए, ठीक। बाई डिप्राइविंग देम ऑफ दीज एक्टिविटीज, डिप्राइव यहाँ पर जो है इसका मतलब होता है वंचित करना, देम ऑफ एक्टिविटीज वी फॉरगेट द रीजन फॉर विच दे हैव इन्वॉल्व, यानी कि हम उन्हें जो है इनके एक्टिविटी से डिप्राइव कर देते हैं, वंचित कर देते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं द रीजन फॉर विच दे हैव इन्वॉल्व, यानी कि आखिर वे विकसित किए हुए हैं, हम इसे ही भूल जाते हैं, ठीक। दीज बिग कैट्स लाई इन केजेस, ये जो बड़े जो हैं जैसे कि आपके शेर हैं, बाघ हैं, वो केज में रखे जाते हैं, पिंजरे में, इन द जू, चिड़ियाघर में, ईटिंग द फूड, जो उन्हें खाना दिया जाता है, एंड दे हैव नथिंग एल्स टू डू, और उन्हें कुछ और करना नहीं होता है। हाईली इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस एनिमल्स लाइक चिंपैंजीज, ज़्यादा इंटेलिजेंट मतलब कि जो बहुत ही इंटेलिजेंट जो हैं और क्यूरियस यानी कि उत्सुक जो जानवर है, जैसे कि चिंपैंजीज एंड पोलर बियर्स मे बिकम फ्रस्ट्रेटेड इन अ जू, वो जो है फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं जू में। दे नीड अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, उन्हें एक चुनौती भरा इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जू सपोर्टर्स माइट आर्ग्यू, जू सपोर्टर जो है वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि जूस प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू द विजिटर्स, कि विजिटर्स जो है वहाँ पर आएँ और कुछ करें ऐसा, स्पेशली चिल्ड्रन। इफ़ वी डिड नॉट हैव एनिमल्स इन जू, अगर हमारे पास जो है जू में एनिमल्स नहीं होंगे, चिल्ड्रन वुड नॉट सी देम, तो बच्चे जो हैं वहां पर जो है देखने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात हो रहा है कि जो जू सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देते हैं विजिटर्स को, खास करके बच्चों को, यानी कि बच्चे जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि ये शेर है, ये बाघ है, ये तोते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यही बात किया जा रहा है कि वो जो है इस चीज को नहीं समझ पाएंगे एट ऑल एंड, और वो जो है अनभिज्ञ हो जाएंगे इन सब चीजों से अगर वो नहीं देखेंगे इन्हें, ठीक। वी लिव एट अ टाइम, हम लोग इस स्थिति में, इस समय में जी रहे हैं, व्हेन एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट कैन बी सीन ऑन टीवी, जो इन सके जो जानवर हैं वो टीवी पर देखे जा सकते हैं और कंप्यूटर पर देखे जा सकते हैं, स्मार्टफोन पर देखे जा सकते हैं, और घर में भी रहकर आप देख सकते हैं। देयरफॉर द एम शुड बी टू कंजर्व एनिमल्स इन द वाइल्ड, तो इसलिए जो है आपका एम क्या होना चाहिए कि आप इन एनिमल्स को कंजर्व करें, संरक्षित करें इन द वाइल्ड यानी कि जंगल में, इन प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, उन्हें सेंचुरीज में जो है प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अब इसके बेस पर जो है आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वी विजिट जूज, हम लोग जो है जू को विजिट क्यों करते हैं, टू सी हाउ एनिमल्स बिहेव इन जू, यानी कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं ये देखने के लिए आप जाते हैं, ठीक। ये यहाँ पर बोला गया है। टू सी द एनिमल्स इन केजेस, आप केजेस में यानी कि पिंजड़े में जानवर को देखने जाते हैं। टू स्पेंड अ डे आउट ऑफ फन एंड एक्साइटमेंट, यानी कि आप फन और एक्साइटमेंट के लिए जाते हैं जू को विजिट करने के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने जो है यहाँ पर सबसे पहला लाइन जो है वही बोला गया है कि हम जो जाते हैं और इसे कंसीडर करते हैं फन और थ्रिल के रूप में, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे आपको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज एनिमल्स इन जू सफर क्रूअलिटी, एनिमल जो है वो जू में जो है क्रूरता को सफर करते हैं, क्यों? बाई बीइंग फोर्स टू परफॉर्म फॉर द विजिटर्स, यानी कि उन्हें विजिटर्स के लिए जो है परफॉर्म करने के लिए जो है फोर्स किया जाता है। बाई बीइंग फिजिकली टॉर्चर्ड व्यूज, उन्हें फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से टॉर्चर और गाली गलौज मतलब ये किया जाता है। बाई बीइंग केप्ट इन आर्टिफिशियल एनवायरमेंट्स, उन्हें जो है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में रखा जाता है, कृत्रिम एनवायरमेंट में रखा जाता है, वातावरण में। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन है सी। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि वो क्रूअलिटी सफर करते हैं, इसका एक यही कारण है कि वो जो है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में रखे जाते हैं। क्वेश्चन 48 यहाँ पे वरिंग एनिमल्स यहाँ पर क्या है?
तो आर सॉलिटरी एनिमल्स यानी कि अकेले रहने वाले, डिग द अर्थ फॉर फूड एंड शेल्टर यानी कि वो जो है खोदते हैं खाने के लिए और शेल्टर अपने रहने के लिए, चेस एंड हंट अदर एनिमल्स यानी कि वो जो है चेस करते हैं और हंट करते हैं दूसरे जानवरों का, और इंटेलिजेंट एंड क्यूरियस यानी कि बहुत तेज और उत्सुक होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो जो है खोदते हैं जमीन को, अर्थ को अपने खाने के लिए और शेल्टर में रहने के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन फॉर जिन्हें यहाँ पे आपको जो है ऑथर्स का जो है पर्पस क्या है, ठीक, यहाँ पर जो है तो ऑप्शंस क्या क्या है ये पढ़ते हैं। इफ एनिमल्स वेयर नॉट केप्ट इन जू चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू सी एंड नो अबाउट देम, यानी कि अगर जानवर जो है नहीं रखे जाएंगे जू में तो बच्चे उन्हें देखेंगे नहीं और उनके बारे में जानेंगे नहीं, ठीक, ये बोला जा रहा है। आखिर पर्पस क्या है राइटर का, ये पूछा जा रहा है आपसे। पुटिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन जू इन द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड सेविंग देम, यहाँ पर जो है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको जू में रखा जाए ताकि वो मतलब प्रोटेक्ट रह सकें, सुरक्षित रह सकें, ठीक। ऑप्शन सी आपका है वन ऑफ मेन रीजंस फॉर विच प्रेडेटर्स हैव इन्वॉल्व इन हंटिंग, यानी कि जो बड़े शिकारी हैं वो हंट करते हैं। वी कैन शो आर कंसर्न फॉर एनिमल्स बेटर बाय सपोर्टिंग प्रोटेक्टेड स्पेसेस फॉर देम इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि हमें जो है कोशिश ये करना चाहिए कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है हम उनको वहां तक ले जाएं, यानी कि उन्हें वहीं पर रखें, ठीक। राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 50 यहाँ पे आपको प्रेडेटर्स का अर्थ क्या है यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। एनिमल्स विच आर स्टार्विंग इन जूज यानी कि जो अपना भूख की तलाश करते हैं खाने की, एनिमल्स विच आर किल्ड फॉर फूड यानी कि जो ऐसे जानवर जो मारे जाते हैं खाने के लिए, एनिमल्स विच आर केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट यानी कि एनिमल जो अपने प्राकृतिक हैबिटेट में रहते हैं, एनिमल्स विच किल अदर्स फॉर फूड, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी। शिकारी क्या करेगा, दूसरे को किल करेगा यानी कि दूसरे को मारेगा अपने खाने के लिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 to 50 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह है आपका सीपीओ 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 10 से 12 बजे के शिफ्ट का 1 से 50 सॉल्यूशन। आई होप आपको जो है हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड समझ में आ गया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस तरह के जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के पीडीएफ जो है लगभग 10 से 12 दिन पहले के आप लेसन को देखिएगा और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाइएगा तो आपको ये लेसन जो है मिलते जाएंगे, ठीक। सारे अभी पब्लिकेशन बुक से दिए गए हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो वहां जाकर ज्वाइन करिए और पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।